फैक्ट, लेकिन हमने वीडियो में से निकाली। जी आप करिए उतना। हमारा क्या मेरठ आना हुआ है आपका, तो किस चीज़ को लेकर आते हैं, आना हुआ है क्या? मैं कामेश्वर मिश्र कामेश मुरादाबाद में रहता हूँ और मुरादाबाद में पीताम्बरा बगलामुखी महायज्ञ 28 वर्षों से होता चला आ रहा है। तो वहाँ के निरीक्षण में ही संरक्षण में यज्ञ होता है। लेकिन मेरठ में आने का कारण अशोक चतुर्वेदी द्वारा आना हुआ और लालसा भी थी कि जो आचार्य प्रदीप गोस्वामी जी हैं इनसे मिलने की, दर्शन करने की इच्छा हुई। क्योंकि कहते हैं कि हनुमान जी राम जी से मिलने से पहले हनुमान जी से मिलना पड़ता है। वैसे ही बगलामुखी मैया का दर्शन करना था, तो पहले आचार्य का दर्शन हुआ, जिन्होंने यहाँ दर्शन कराया। और बहुत 28 वर्ष में पहली बार मैं मेरठ में आया हूँ मुरादाबाद से बगलामुखी मैया का दर्शन करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और सबसे दर्शन, और हमारे साथ में अशोक चतुर्वेदी जी, ये भी पूर्वांचल जन कल्याण ट्रस्ट के महासचिव हैं, हमारे साथ में रहते हैं। आचार्य भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, इनके साथ में आता जाता रहता हूँ मैं। और इन्हीं के संदेश में मैं आया, निर्देश में यहाँ मेरठ में। और बड़ा अच्छा लगा इस मंदिर परिसर में, यज्ञशाला में। आज शनिवार का दिन, धूमावती जी का दिन, आचार्य से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं सभी आचार्यों के साथ में पीताम्बरा मैया को प्रणाम करता हूँ। सौवर्णासन संस्थितां तनयनां पीतांशुकोल्लासिनीं हेमां भांग रुचिं शशांक मुकुटां शतचंप्रकस्तग्युतां हस्तै मुदगर पाशवद्रसनां संविमृतं भूषणैर्व्याप्तांगीं बगलामुखीं त्रिगतां तत्संभिनीं चिन्तये। मध्ये सुधाधिमणिमण्डपरत्न विद्यां सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमालीभूषितांगीं देवीं भजामि धृतमुद्गरेभिर्जिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन सत्तुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां भजामि। यज्ञशाला के साथ साथ आचार्य जी का दर्शन, 10 महाविद्याओं का दर्शन बहुत अच्छा रहा, अति उत्तम रहा। क्योंकि कहा गया है कि संत दर्श को जाइए तज ममता मदमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिक यज्ञ समान। यहाँ पर मंदिर परिसर में दर्शन अच्छा हुआ और 10 महाविद्याओं का दर्शन हुआ और यज्ञशाला का दर्शन हुआ। और सबसे बड़ी उत्तम बात कि आज शनिवार, और शनिवार में धूमावती जी का, बजरंगबली का और राम जी की कृपा सब पे बनी रहे। और यही आशीष। और मेरठ छावनी में भी जो अघड़नाथ का मंदिर है, वहाँ परिसर में मेरा रहना हुआ था। यहाँ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं 28 वर्ष में पहली बार कहीं अगर गया हूँ तो मेरठ में ही आया हूँ, और ये बगलामुखी धाम में। अच्छा महाराज जी, आगामी 22 जनवरी को जो एक अयोध्या में भव्य आयोजन होने जा रहा है, क्या उस आयोजन में का हिस्सा बने? निमंत्रण आया था, लेकिन हमें कुछ शारीरिक अव्यवस्था है, इस वजह से मैं वहाँ पे जा नहीं पाया। मैं यहाँ से जो चंपत राय जी हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो हमने कहा कि मैं तो वहाँ आने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं जहाँ रहूँगा वहीं पर 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव देखा जाएगा। और यहाँ के जो भक्त हैं, जनता जनार्दन है, उन लोगों के द्वारा यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ और रामचरितमानस का पाठ कराया जाएगा, यज्ञ हवन कराया जाएगा। और प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत विश्व में हो रहा है, पहली बार हो रहा है, बहुत अच्छा रहेगा, इसका संदेश भी अच्छा रहेगा। पूर्वांचल जन कल्याण संस्था मुरादाबाद का महासचिव, जो सन 2000-2001 में मुरादाबाद प्रशासन के द्वारा ही स्थापित हुई, जिसके सबसे बड़े वहाँ के जो अधिकारी लोग थे उस समय DIG रजनीकांत मिश्रा जी थे, DM मनोज कुमार सिंह थे, प्रभात कुमार मिश्रा CDO थे, अजय प्रताप सिंह थे वहाँ के रजिस्ट्रार, सोसाइटी रजिस्ट्रार थे, उनके द्वारा ये सब स्थापित किया गया था। तब से इस संस्था को मैं चला रहा हूँ, मैं उसके महासचिव हूँ। साल में हम 3-4 फंक्शन हम लोग करते हैं। सबसे पहले छठ पूजन, उससे पहले भंडारा शंकर जी का, इसके बाद छठ पूजन रामगंगा किनारे मुरादाबाद सिविल लाइन्स एरिया के
रामगंगा में सबसे बड़ा आयोजन होता है। उसमें प्रशासन से पूर्ण सहयोग मिलता है और बहुत अच्छी भीड़ होती है। सारे प्रशासन मिल करके सहयोग करते हैं और पूरा राउंड बनाते हैं। इस साल तो अद्भुत था, जो टीवी पर भी चला था और लखनऊ से भी निर्देशित हमारे पूजनीय जो परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी बराबर निर्देशन मिलता रहा और सहयोग प्राप्त होता रहा। उसके लिए वो धन्यवाद के